बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के जिस मेथड के बारे में है, इस मेथड का नाम है रंगे काटा मेथड। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि रंगे काटा मेथड जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है। इसे आर के मेथड भी कहते हैं। इसकी कुछ बेसिक बुनियादी जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में देखना है और ये देखना है कि उनको कैसे ड्राइव किया जाता है, और फिर हम उसका एल्गोरिदम बनाएंगे और उसको प्रोग्राम के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके जो है वो देखेंगे कि किस तरह रंगे काटा मेथड को हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जरिए प्रोग्राम की फॉर्म में भी हल कर सकते हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन की एक टेक्निक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कुछ स्लाइड्स जो हैं हमारी अपने प्रीवियस लेक्चर के से हमने कॉपी की हैं, जैसे जिसमें हमने यूलर मेथड और न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आपके सामने वही स्लाइड मौजूद है जो हमारे प्रीवियस लेक्चर का पार्ट भी थी। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव। So equation of the form dy by dx is equal to f of xy is a differential equation, and generally this is called a first order differential equation with initial condition y is equal to y naught at x is equal to x naught. So this is the example of a differential equation, and हमने ये स्टडी किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को दो बेसिक कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम बेसिक मेथड डिस्कस कर रहे थे, जिनको हम टेलर सीरीज के जरिए जो है, टेलर मेथड के जरिए जो है ड्राइव कर सकते हैं, और जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड के, एफिशिएंट न्यूमेरिकल मेथड के तौर पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलर मेथड जो था इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की हमारी डिस्कशन रंगे काटा मेथड के बारे में है। रंगे काटा मेथड की जो डेरिवेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी टेक्निकल है। तो बेसिकली हमने अपनी डिस्कशन में उसकी मेन फार्मूलिज्म जो उसका रिजल्ट है सिर्फ उसी को प्रेजेंट किया है। तो इसमें इसको हम बुनियादी तौर पर फोर्थ ऑर्डर रंगे काटा मेथड भी कहते हैं। इसमें हम फोर डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स इन्वॉल्व करते हैं। ऑलर मेथड के अंदर हमने क्या किया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जो है वो इक्वेशन को हमने कंसिडर किया था टेलर सीरीज में। यहाँ पे जो है वो ऑर्डर आपने जो है वो इंक्रीज कर दिया है। बेसिकली रंगे काटा मेथड जो है वो सेकंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट है, जो मोस्ट करेक्ट है, उसे वो बेसिकली फोर्थ ऑर्डर रंगे काटा मेथड है। तो अगर उसकी फुल डिटेल डेरिवेशन में जाए तो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो हम अपने बेसिक टारगेट से, क्योंकि हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स के हवाले से इसको देख रहे हैं, तो उससे हट जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने उसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो हमने फोर डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स लिए हैं, K1, K2, K3 और K4, जैसे कि उनको यहाँ पे डिफाइन किया है रंगे काटा मेथड के अंदर। K1 जो है दैट इज इक्वल टू एच एफ एक्स एन प्लस एक्स एन वाई एन, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, ये तो बेसिक जो है वो पार्ट है जो आपको अलग मेथड के अंदर भी नज़र आया होगा। तो बेसिकली ये पार्ट तो इसमें शामिल है ही है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा पहली टर्म से ही कि हमारा ये मेथड आलर मेथड की बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है, एक अपग्रेडेशन है, एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। तो जब आप सेकंड ऑर्डर रंगे काटा मेथड को डिस्कस करते हैं तो उसमें K1 और K2 दो पैरामीटर हमारे पास आते हैं। जब थर्ड ऑर्डर को डिस्कस करते हैं तो K1, K2 और K3 हमारे पास आते हैं। और जब फोर्थ ऑर्डर को लेते हैं तो फिर फोर डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं, जो फोर डिफरेंट स्टेजेस के जो डेरिवेटिव हमारे पास होते हैं। जैसे ऑलर मेथड में आपके पास था वाई नॉट प्राइम, वाई नॉट डबल प्राइम, वाई नॉट ट्रिपल प्राइम। तो उसकी जगह पे आपने जो है वो उसको रिप्लेस किया था एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, एफ ऑफ एक्स टू वाई टू। तो इसी तरह यहाँ पे उसी चीज़ को जो है हमने फोर डिफरेंट पैरामीटर्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट जो है वो K1 है, एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। जब आपके पास K1 आ जाएगा तो उससे आप K2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे,
एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के वन बाई टू। तो पहला पैरामीटर जो है वो पोजीशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है, और दूसरा पैरामीटर जो है आपका ये बुनियादी तौर पे डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है। ठीक है, एच चूंकि इंटरवल है तो एच बाई टू मिड पॉइंट आ जाएगा, सो एक्स एन प्लस एच बाई टू, मतलब आप एक्स एन से आगे मिड पॉइंट तक गए हैं, एच बाई टू तक गए हैं, और वाई एन प्लस के वन बाई टू। तो ये पहला पार्ट जो है ये बुनियादी तौर पे के वन का आपने इस्तेमाल किया है। के वन बाई टू, के वन जहाँ है वहाँ से उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, वाई एन के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू पहली वैल्यू है उसमें आप उसको जो है वो ऐड करेंगे, और वहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस के वन बाई टू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपके पास के टू की वैल्यू आ जाएगी तो के टू को यूज करके हम नेक्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है टेलर मेथड के अंदर उसको फाइंड आउट करेंगे। तो के थ्री आपके पास होगा एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू, ये टर्म एज इट इज है, एंड वाई एन प्लस के टू बाई फोर। तो ये वन क्वार्टर डिस्टेंस पे आप जो है वो उसमें ऐड करेंगे प्रीवियस वाई एन में, और उससे आप के थ्री को फाइंड आउट कर लेंगे। और के फोर जो है इसमें आप के थ्री को फुल एज ए फुल पैरामीटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और एच को भी फुल एज ए फुल पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप एक्स एन से शुरू करते हैं, फिर आप जो है वो एक्स एन प्लस एच बाई टू पे जाते हैं, फिर आप एक्स एन प्लस एच पर जाते हैं। इसी तरह आप पैरामीटर वाई की अगर वेरिएशन देखें तो आप वाई एन से शुरू करते हैं, देन वाई एन प्लस के वन बाई टू पे जाते हैं, देन वाई एन प्लस के टू बाई फोर पे जाते हैं। ठीक है, उसमें के वन बाई टू पहले से मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं के टू के अंदर, तो उसमें आपने वन बाई फोर जो है बेसिकली और ऐड किया, तो के टू बाई फोर पे जाते हैं। और फाइनली जो आपके पास के थ्री आता है उसको एज इट इज आप जो है वो लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो आपके पास आखिरी पैरामीटर के फोर आ जाता है। जब हम ये चारों पैरामीटर के वन, के टू, के थ्री और के फोर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास रंगे काटा मेथड का ये बेसिक सोल्यूशन है। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन बाई सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, इसको बुनियादी तौर पे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना तो अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस स्टेप्स जेन में रखते जाएंगे कि सबसे पहले एच कैलकुलेट किया जाएगा, एक्स एन और वाई एन को डिफाइन करना पड़ेगा। जब ये चीज़ें आप डिफाइन कर देंगे तो फिर पहले के वन फाइंड करेंगे, फिर के टू फाइंड करेंगे, फिर के थ्री फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर के फोर फाइंड करेंगे। बुनियादी तौर पे हम ये कहते हैं कि ये जो रंगे कटा मेथड है इसके दो पार्ट होते हैं। इसके जो इसमें दो चीज़ें जो हैं, जो पहली दो वैल्यूज़ हैं के वन और के टू की, इन्हें हम कहते हैं ये प्रिडिक्टर हैं, ये वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और के थ्री के फोर को बुनियादी तौर पे हम जो है वो करेक्टर कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रंगे काटा मेथड जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रिडिक्टर एंड टू करेक्टर स्टेप्स। ठीक है, तो के वन, के टू, के थ्री एंड के फोर को फाइंड आउट करेंगे, और उनको जो है वो अपनी ये जो पहली इक्वेशन है इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करके वाई एन प्लस वन निकाल देंगे। जितनी आइटरेशन आप देंगे उतनी आइटरेशन के बाद जो आपके पास वाई एन प्लस वन की वैल्यू होगी वो आपका सोल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास रंगे काटा मेथड या आर के मेथड हो गया। तो अब हमने इसका एल्गोरिदम देखना है, और एल्गोरिदम जब आप इसका बना लेंगे तो उसके बाद हम उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इसका बेसिक सा एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम में भी बुनियादी चीज़ें वही हैं। स्टार्ट करना आपने अपने प्रोग्राम को विद योर हेडर फाइल, देन आप फंक्शन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें जो रीड करनी है उसमें इनिशियल कंडीशंस आपके पास एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल कितने स्टेप्स हैं, और फाइनल पॉइंट जो है या कैलकुलेशन पॉइंट जो है एक्स एन वो आपने फाइंड करना है। जब ये आपके पास आ जाएगा तो उससे आप स्टेप साइज एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे पॉइंटर पे अगर फोकस करते जाएं तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखते जाएंगे। उसके बाद आप लूप लगाएंगे, लूप को अपने आई से स्टार्ट करना है। फिर आप के वन फाइंड करेंगे, एच मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। के टू फाइंड करेंगे, एच मल्टीप्लाई बाई एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के वन बाई टू। इससे आप जो है वो के थ्री फाइंड आउट कर लेंगे, ये के टू की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, और फाइनली के थ्री की वैल्यू पुट करके आप के फोर फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, लास्ट दो चीज जो है ये करेक्टर के लिए, और फर्स्ट टू जो है इनको हम प्रिडिक्टर कैलकुलेशन कहते हैं। एक बाकायदा अलहदा से एक मेथड भी है प्रिडिक्टर करेक्टर, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का भी एक मेथड है, जो कि बेसिकली हमारे उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जस्ट जनरल रेफरेंस के लिए मैं बताता हूँ आपको कि रंगे काटा मेथड जो है इसको हम कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रेडिक्टर एंड टू करेक्टर स्टेप्स। तो टर्म भी कह सकते हैं आपको। जब आप के की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो सबको जो है आप जो है इस तरह से ऐड करेंगे। k1 पहला और जो आखिरी है इसको एज इट इज लिखेंगे, और k2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और k3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, और फाइनली वो वैल्यू जो है वो y0 में ऐड कर देंगे, तो आपके पास yn आ जाएगा। एक आइटरेशन पूरी हो जाएगी, i की वैल्यू को अपग्रेड कर देंगे, एक स्टेप इंक्रीमेंट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप एक्स नाट को अपडेट कर देंगे और वाई नाट को भी अपडेट कर देंगे। एक्स नाट हो जाएगा एक्स नाट प्लस एच, या चूँकि आपका स्टेप है या इंटरवल है, और वाई नाट जो है ई वाई एन जो भी वैल्यू निकलेगी वो वाई नाट को असाइन कर देंगे, ताकि आप अगली आइटरेशन के लिए ये वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल कर सकें। जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, जब तक आइटरेशन पूरी नहीं होती, जब तक आइटरेशन लेस देन एन रहती हैं, तब तक ये लूप जो है ये रिपीट करता रहेगा, और आखिरी वैल्यू जो है हमारा रिजल्ट होगा उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे, और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा। ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, तो एल्गोरिदम बिल्कुल उस फार्मूलिज्म पे बेस करता है जो कि रंगे काटा मेथड जो है डिफाइन करता है। तो उसकी बेस पे हमने एल्गोरिदम डेवलप कर लिया, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में यही चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा के हम बड़ी आसानी से अब इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह हम रंगे काटा मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स में बुनियादी तौर पे इस प्रोग्राम में वैसे तो जस्ट आईओ स्ट्रीम ही सफिशिएंट है, लेकिन चूँकि सम टाइम कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कौन सी यूज़ करें कौन सी ना यूज़ करें, तो इसलिए मैंने अपने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं तो मोस्टली में ये चूँकि सफिशिएंटली यूज़ हो सकती हैं। जो भी चीज़ें आप करेक्शन के लिए इजाफी भी ऐड करना चाहें, मैनिपुलेटर यूज़ करना चाहें, मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज़ करना चाहें, तो ये सारी जो है आपके काम आती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में सारे इस्तेमाल हों। बेहतर होता है कि अगर आपको श्योर हो कि सिर्फ ये इस्तेमाल होगी तो आप उसी को इस्तेमाल करें, अगर श्योर ना हो तो आप ये मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अब तक जितने प्रोग्राम किए हैं सब में हेडर फाइल को हमने चेंज नहीं किया, ताकि आप लोगों को याद रखने में जो है वो उसको आसानी हो कि किसी भी प्रोग्राम में ये वाला पार्ट जो है ये बार-बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इक्वेशन जो हमने ली है वो ये है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ये हमारी इक्वेशन है, तो हमने इसको ये जो है वो डिफाइन कर दिया। डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, तो ये बेसिकली जस्ट हेडिंग है, आपको समझाने के लिए लिखा। डिफाइन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी सॉल्व। इस एग्जांपल में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो हैश डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई ये एक्चुअल कमांड है। असल प्रोग्राम में सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। सिर्फ ये हमारी लाइन जो है ये प्रोग्राम का हिस्सा है। ये डेव के लिए हम लिखते हैं, डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर में लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हम अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ये हेडिंग है स्टार्टिंग मेन फंक्शन, उसके बाद इंट मेन करके हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी को जो है वो इस करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर देंगे। तो बुनियादी चीज़ें अब तक वही हैं जो हम तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में पढ़ते आए हैं। अब हम जो है वो मेन इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने रंगे काटा मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो अब करेंगे हम यहाँ पे वो है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे सबके नाम जो है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। सबको डाटा टाइप असाइन करना ज़रूरी है, अगर आप उसको प्रोग्राम में फर्दर जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है, जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा से जो है वो डिफाइन करेंगे। लाइक एक्स नॉट है, वाई नॉट है, एक्स एन की वैल्यू है, एच की वैल्यू, वाई एन की वैल्यू है। ये इजाफी पैरामीटर हैं k1, k2, k3, k4 और k, जो स्पेशली रंगे काटा मेथड का पार्ट है। तो इनको हमने यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर किया है।
और आई और एन जो है ये इंटीजर डाटा टाइप हैं, ये लूप के अंदर हमने जो है वो इस्तेमाल करने हैं। एन हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन हैं, आई जो है ये काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब असेंशियल इनपुट्स हमारे पास क्या है? आपने इनिशियल कंडीशंस बेसिकली रीड करनी है, एक्स एन की वैल्यू रीड करनी है फाइनल कंडीशन के तौर पे, और फाइनली आपने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो रीड करने हैं। ठीक है, सो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उसको आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपने इंस्ट्रक्शन दी एक्स नॉट एंटर करें तो सी इन करके एक्स नॉट की वैल्यू रीड कर ली, सी आउट वाई नॉट इज इक्वल टू स्क्रीन पे प्रिंट किया और सी इन करके वाई नॉट की वैल्यू आपने रीड कर ली। इसी तरह एंटर कैलकुलेशन पॉइंट एक्स एन, इसको आप फाइनल लिमिट भी कह सकते हैं। ठीक है, सी इन करके आपने एक्स एन को वैल्यू असाइन कर दी। तो कीबोर्ड सी इन कंट्रोल इनपुट है, इसमें जो भी वेरिएबल आप लिखते हैं उसको आप कीबोर्ड के जरिए जो नंबर एंटर करेंगे वो असाइन हो जाता है। कंट्रोल इनपुट बुनियादी तौर पे कीबोर्ड के जरिए इनपुट देने को ही कहते हैं। इसी तरह आपने टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस या नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो रीड किए और वो वैल्यू आपने एन को असाइन कर दी। उसके बाद आपने, जैसे हमने एल्गोरिदम में देखा था, आपने एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एन करके एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। देन आपने जो है वो रंगे काटा मेथड को अप्लाई करना शुरू किया। तो सी आउट करके आपने जो है वो बैक स्लैश एन, ये एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन के लिए, एक्स नॉट स्क्रीन पे प्रिंट किया, फिर बैक स्लैश टी लिखा है यानी कि टैब के लिए, फिर वाई नॉट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है, फिर बैक स्लैश टी लिखा है, फिर वाई एन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है, फिर आपने बैक स्लैश एन लिखा है, ये न्यू लाइन के लिए है। न्यू लाइन आएगी उसके बाद आपने ये डैश 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 जो है ये डॉटेड लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। ये जस्ट एक सिर्फ आप कह लें कि ये खूबसूरती के लिए आपने एक सेटिंग की है। एक्स नॉट वाई एन आपको लिखे हुए नजर आएंगे, उनके नीचे आपको उनके दरमियान टैब जो है वो स्पेस होगी, यानी 7-8 स्पेसेस के बराबर, तकरीबन 8 स्पेसेस के बराबर स्पेस होगी, और उसके नीचे आपको डॉटेड लाइन नजर आएगी। उसके नीचे फर्दर जो कैलकुलेशन होगी उसकी वैल्यू आएगी। एक्स नॉट के नीचे एक्स नॉट की वैल्यू, वाई नॉट के नीचे वाई नॉट की वैल्यू, और वाई एन के नीचे वाई एन की वैल्यू आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। अब हम रंगे काटा मेथड को अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अलग मेथड में थी, बस फ़र्क ये है कि चूँकि इसकी फार्मलिज़म डिफरेंट है, रिलेशनशिप डिफरेंट है, तो इसमें पहले जो है वो हम के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, K1, K2, K3, K4 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उससे K फाइंड करेंगे, उसको वाई नॉट के अंदर ऐड कर देंगे। तो हाँ, हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। आई को 1 से शुरू करते हैं, आई शुड गो टू लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हर बार आपने उसमें एक इंक्रीमेंट करना है, यहाँ से जो है लूप की बड़ी स्टार्ट होती है। K1 फाइंड आउट किया, एच मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, K2 इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, वाई नॉट प्लस K1 बाई टू, क्योंकि K1 अब आ चुका है आपके पास, देन इससे K3 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर K4 फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइनली K फाइंड करेंगे कैसे? K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 होल डिवाइडेड बाई 6, तो इससे K की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली वाई एन जो है वो वाई की जो इनिशियल वैल्यू है उसके अंदर K की वैल्यू को ऐड करके आपके पास वाई एन आ जाएगा। ठीक है, ये एक आइटरेशन के बाद आपका सोल्यूशन है, उसको आप स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। सी आउट एक्स नॉट, उसके बाद आपने टैब देनी है, फिर वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, फिर टैब आएगा, फिर वाई एन की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो ये 3 वैल्यूज जो है वो एक बार आपके पास स्क्रीन पे नजर आएंगी। उसके बाद आपने एंड लाइन मैनिपुलेटर इस्तेमाल किया है, उसके बाद लाइन जो है वो एंड हो जाएगी, और फाइनली अगली आइटरेशन की तैयारी करेंगे आप, और उसके लिए आप क्या करेंगे? एक्स नॉट को जो है अपडेट करेंगे, किस तरह? उसमें एच ऐड कर देंगे, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ये उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, और वाई नॉट की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे, वाई एन की जो भी वैल्यू हमने निकाली है उसको वाई नॉट को असाइन कर देंगे। तो अगली आइटरेशन के लिए ये एक्स नॉट और वाई नॉट है, ये यहाँ पे आपके जो है वो इस्तेमाल होने हैं, उससे आपके पास K1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब तक आई लेस देन एन रहेगा ये लूप बार बार रिपीट होता रहेगा। हर बार आपके पास ये सी आउट जब भी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, इसकी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो जब आइटरेशन पूरी हो जाएंगी तो आखिरी वैल्यू जो है वो बेसिकली वो हमारा सोल्यूशन होगा, तो उसको जो है हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। ये एक सिंपल सी कमांड उसके लिए हमने लिखी है, सी आउट डबल कोटेशन में आपने लिखा है बैक स्लैश एन, एज ए मैनिपुलेटर एस्केप सीक्वेंस के तौर पे इसको लिया है। वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी, लेकिन इससे पहले लाइन जो है वो चेंज होगी।
ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए है, बैकस्लैश न्यू लाइन के लिए है। लाइन चेंज होगी, उसके बाद जो है वो एक्स एन की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी, इज वाई एन। ठीक है, यानी एक्स एन पे सोल्यूशन आपके पास ये होगा वाई एन। ठीक है, तो इसके बाद आप प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। मुकम्मल हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसकी आउटपुट पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट हुआ एंटर इनिशियल कंडीशन। एक्स नॉट को आपने 0 वैल्यू असाइन की, वाई नॉट को आपने 1 वैल्यू असाइन की, इंटर कैलकुलेशन पॉइंट एक्स एन। ठीक है, वो आपने जो है वो 0.6 एंटर किया। उसके बाद आपने किया एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स, वो आपने 3 एंटर किए। तो वाई नॉट जो है वो हमने 1 एंटर किया, एंटर कैलकुलेशन पॉइंट एक्स एन की वैल्यू 0.6 एंटर की है, एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स आपने 3 एंटर किए हैं। देन ये देखें एक्स नॉट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, फिर आपने टैब दिया, फिर वाई नॉट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, फिर आपने टैब दिया, फिर वाई एन स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। उसके बाद आपने ये डॉटेड लाइन जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाई। अब एक्स नॉट के नीचे जो है वो एक्स नॉट की वैल्यू आएगी, वाई नॉट के नीचे वाई नॉट की वैल्यू लिखवाएंगे, और वाई एन के नीचे वाई एन की वैल्यू जो है उसको स्क्रीन पे लिखवाएंगे। सो एक्स नॉट 0 था, वाई नॉट 1 था, तो उस पर जो है वाई एन की वैल्यू 1.196 आई। फिर आपने एक्स नॉट को अपडेट किया, इसमें एच जो है वो ऐड किया आपने, तो ये बन गया 0.2। इस पे वाई नॉट की वैल्यू 1.196 के बराबर आ गई। ये वाली वैल्यू बेसिकली यहाँ शिफ्ट हो रही है, ये देखें, ये 1.3752 इधर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आप वाई एन को हमेशा वाई नॉट को दे के फिर नई वैल्यू वाई एन की निकालते हैं। ठीक है, तो ये आया, तो इससे आपने 1.37527 निकाला। फिर 0.4 जो है 1.37527 वाई नॉट यूज करके आपने निकाला, वो बन गया 1.5331। तो आपने एन की वैल्यू चूंकि 3 रखी थी, तो 3 आइटरेशन हुई हैं। तो उस वक्त तक आपकी एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो 0.6 हो गई, और उस पर वैल्यू जो है आपकी आई 1.53311। तो ये हमारा जो है वो बेसिक सोल्यूशन हो गया। लें जी, ये हमारा आज का मेथड था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसका नाम था रंगे काटा मेथड। तो ये मेथड बुनियादी तौर पे जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। इस मेथड को बुनियादी तौर पे हम फोर्थ ऑर्डर रंगे काटा मेथड या आपके मेथड कहते हैं। सो इसमें पहली 2 टर्म प्रिडिक्शन के लिए हैं और दूसरी करेक्शन के लिए हैं, और ये मॉडिफाइड इम्प्रूव्ड फॉर्म है ऑलर मेथड की। तो ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा एग्जैक्ट और फास्ट कन्वर्जिंग वैल्यू जो है हमें सोल्यूशन की फाइंड आउट करके देता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और आमतौर पे ये फोर्थ ऑर्डर जो रंगे काटा मेथड है, यही कॉमनली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।